जो मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, यहाँ पर जो मूर्तियाँ निकली, इस संबंध में क्या ग्रामीणों की क्या राय है, क्या जी। कह रहे हैं? मेरा नाम श्याम सिंह है जी और मैं रिटायर्ड सैनिक हूँ और अभी वर्तमान में सहायक शिक्षक हूँ मैं। जी ये हमारे गांव में बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसने की, इसका इतिहास हमारे गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बताने में सक्षम नहीं है। और विगत कई वर्षों से यहाँ शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत ही बड़ा भगवान भोलेनाथ की सेवा में बहुत बड़ा मेला लगता है और अपने हमारे गांव और क्षेत्र के बड़े बड़े दुकानदार भी यहाँ आते हैं। हम लोगों ने सामूहिक रूप से प्रयास किया कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए और 5 दिसंबर 2024 से इसका जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ हुआ। इस दौरान जब जो पुरानी मूर्तियाँ इसमें दबी हुई थी, जब साफ सफाई के लिए उनको निकाला गया तो उसमें विशेष लिपि में बहुत कुछ लिखा हुआ है और जब उसको पढ़ने की कोशिश की गई तो हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। जब बड़े बुजुर्गों से, क्षेत्रीय लोगों से बात की गई तो कुछ लोगों का कहना है कि ये हो सकता है गुप्तकालीन मूर्तियां हों, या कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये चोल वंशी शासन में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और आप देखें तो यहाँ इस मंदिर में यहाँ देखिए आप, एक विशेष लिपि में ये कुछ लिखा गया है, आप देखेंगे तो, लेकिन अब हम लोग इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। और भी सब मूर्तियां हैं। शिवलिंग भी एक विशेष प्रकार का शिवलिंग है जो आम तौर पर कहीं शिव मंदिरों में नहीं दिखाई देता है। तो हम आपके द्वारा ये निवेदन करते हैं सरकार से कि इस मंदिर के विषय में सही से जानकारी इकट्ठा की जाए और जो हम ग्रामवासी लोग थोड़ा थोड़ा करके इसके जीर्णोद्धार का प्रयास कर रहे हैं, अगर सरकार चाहेगी तो यहाँ एक भव्य मंदिर, सुंदर मंदिर बन जाएगा। ये हम सभी की सरकार से विनती है, निवेदन है। धन्यवाद। प्रधान जी, जो मंदिर का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं और यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ पुरानी निकली हुई हैं, क्या है मामला और क्या कहना है इस पर आपका? ये हमारे ग्राम सभा में बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है जी और इसका इतिहास हमने जानने की कोशिश की कई लोगों से, बड़े बूढ़े बुजुर्गों से जिनकी उम्र 100 साल है गांव में। जी वो बोलते हैं कि इससे पहले का भी मंदिर है। तो हम और हमारे ग्राम वासियों की जिज्ञासा हुई कि इसको हम जो है थोड़ा सा जीर्णोद्धार करा दिया जाए। जी उस दरमियान जो है हमको कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं यहाँ पे। जी लेकिन ये किस कालीन के, मतलब किस काल के समय की मूर्तियाँ हैं, ये जानकारी नहीं हो पा रही है। कुछ लिपियाँ भी, मतलब कुछ लिखा भी है इसमें मूर्ति में, पता नहीं ये सन लिखा है कि क्या लिखा है, ये तो पुरातत्व विभाग इसको डिक्लेयर कर सकता है। बहरहाल हमारे गांव में जो है बहुत प्राचीन मंदिर है, करीब 300-350 साल पुराना मंदिर है। इसके पहले के जो है, जो भी है बूढ़े बुजुर्ग लोग, उसका इतिहास बता ही नहीं पा रहे हैं कि कब से है ये मंदिर। किस चीज़ का मंदिर था? यहाँ कौन सी मूर्ति स्थापित थी अभी तक? भगवान भोलेनाथ का मंदिर था। अच्छा, भोलेनाथ। हाँ, और कई वर्षों से जो है इसको जो है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पे मेला और पूजा पाठ भी आयोजित होता है। गाँव में ये जो मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, यहाँ पर जो मूर्तियाँ निकली, इस संबंध में क्या ग्रामीणों की क्या राय है, क्या जी। कह रहे हैं? मेरा नाम श्याम सिंह है जी और मैं रिटायर्ड सैनिक हूँ और अभी वर्तमान में सहायक शिक्षक हूँ मैं। ये हमारे गांव में बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसने की, इसका इतिहास हमारे गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बताने में सक्षम नहीं है। और विगत कई वर्षों से यहाँ शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत ही बड़ा भगवान भोलेनाथ की सेवा में बहुत बड़ा मेला लगता है और अपने हमारे गांव और क्षेत्र के बड़े बड़े दुकानदार भी यहाँ आते हैं। हम लोगों ने सामूहिक रूप से प्रयास किया कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए और 5 दिसंबर 2024 से इसका जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ हुआ। इस दौरान जब जो पुरानी मूर्तियाँ इसमें दबी हुई थी, जब साफ सफाई के लिए उनको निकाला गया तो उसमें विशेष लिपि में बहुत कुछ लिखा हुआ है और जब उसको पढ़ने की कोशिश की गई तो हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। जब बड़े बुजुर्गों से, क्षेत्रीय लोगों से बात की गई तो कुछ लोगों का कहना है कि ये हो सकता है गुप्तकालीन मूर्तियां हों, या कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये चोल वंशी शासन में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और आप देखें तो यहाँ इस मंदिर में यहाँ देखिए आप, एक विशेष लिपि में ये कुछ लिखा गया है, आप देखेंगे तो, लेकिन अब हम लोग इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। और भी सब मूर्तियाँ हैं। शिवलिंग भी एक विशेष प्रकार का शिवलिंग है जो आम तौर पर कहीं शिव मंदिरों में नहीं दिखाई देता है। तो हम आपके द्वारा ये निवेदन करते हैं सरकार से कि इस मंदिर के विषय में
सही से जानकारी इकट्ठा की जाए और जो हम ग्रामवासी लोग थोड़ा थोड़ा करके इसके जीर्णोद्धार का प्रयास कर रहे हैं, अगर सरकार चाहेगी तो यहाँ एक भव्य मंदिर, सुंदर मंदिर बन जाएगा। ये हम सभी की सरकार से विनती है, निवेदन है। धन्यवाद।